आईपीएल 2026 की रिटेंशंस अनाउंस हो गई हैं। कुछ टीमों की स्ट्रेटजी बहुत स्मार्ट रही है और कुछ टीमों ने गुड गोवर किया है। तो आज के वीडियो में हम दो टीमों की बात करेंगे, केकेआर और गुजरात टाइटंस। इन दोनों टीमों का एनालिसिस करेंगे, इनकी स्ट्रेटजी कैसी रही है, कौन से प्लेयर को रिलीज किया, कौन से प्लेयर को रिटेन किया और आईपीएल ऑक्शन में कौन से प्लेयर पर, कौन से स्पॉट पर इन टीमों की नजर रहने वाली है और ओवरऑल दोनों टीमें किस तरह की दिख रही हैं। तो केकेआर के पहले रिलीज प्लेयर के साथ अगर शुरू करें तो इन्होंने रिलीज किया मयंक मार्कंडे को, जिनको ट्रेड कर दिया था, आंद्रे रसेल को रिलीज किया, वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया, क्विंटन डिकॉक को किया, लुबनीश सिसोदिया को किया, रामनुल्ला गुरबाज को किया। तीन के तीनों विकेट कीपर इन्होंने छोड़ दिए। एनरिच नोकिए, साथ में दूसरे फास्ट बॉलर स्पेंसर जॉनसन, इनको भी छोड़ दिया। तो फॉरेन फास्ट बॉलर का स्पॉट भी इनके लिए खाली हो गया। वेंकटेश अय्यर पे जो बड़ी बोली लगाई थी उनको भी इन्होंने जाने दिया है, शायद बाय बैक करने की तरफ सोचेंगे। उसके अलावा मोइन अली जो एक ऑलराउंडर के रूप में इनके पास थे, इंडियन फास्ट बॉलर चेतन सकारिया को भी छोड़ दिया। तो इनके लिए ओवरऑल बहुत सारी जगह खाली हो गई हैं। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट बैकएंड स्पेस जो है वो विकेट कीपर, कोई भी नहीं है, ना फॉरेनर ना इंडियन। तो सबसे पहले तो इनको विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए होगा, फिर दूसरा इनको ओपनर चाहिए। तो शायद ये ऐसा प्लेयर तलाशेंगे जो विकेट कीपर भी हो, बैटिंग भी अच्छी करता हो, ओपनिंग भी करता हो। और उसमें अगर आप देखें तो दुनिया की क्रिकेट में इस वक्त जो प्लेयर सबसे आगे चल रहा है उसका नाम है जैमी स्मिथ। इंग्लैंड से आने वाला, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, हालांकि ओपनिंग भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और वो एक बहुत अच्छी चॉइस रह सकते हैं इस टीम के लिए अगर आप देखें। उसके बाद ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को जो उन्होंने छोड़ा है, तो ऑलराउंडर का स्पॉट भी खाली है क्योंकि इस टीम के पास पर्स भी अच्छा खासा है। जब इतने बड़े बड़े प्लेयर इन्होंने रिलीज किए हैं तो 64.3 करोड़ का पर्स इनके पास है, जिसमें ये सारी अपनी विशलिस्ट जो है वो पूरी कर सकते हैं। हर उस प्लेयर को लेके आ सकते हैं जिसको ये अपनी टीम में चाहते हैं। तो जैमी स्मिथ चाहे 10 करोड़ में जाए, चाहे 12 करोड़ में जाए, उनको लेके आ सकते हैं। आंद्रे रसेल को इन्होंने छोड़ा है तो इसका मतलब यह है कि आंद्रे रसेल को अगर दोबारा भी खरीदने जाएं तो 10 करोड़ के आसपास ही मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि आंद्रे रसेल को ये वाई बैक नहीं करेंगे, और आंद्रे रसेल को जब ये वाई बैक नहीं करेंगे तो दूसरा ऑलराउंडर इनको चाहिए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। और इस वक्त दुनिया के क्रिकेट में जिस ऑलराउंडर की चर्चा सबसे ज़्यादा है वो है कैमरून ग्रीन। और कैमरून ग्रीन सबसे ज़्यादा सूट अगर किसी टीम को करता है तो वो केकेआर को। इनको टॉप ऑर्डर में एक बैट्समैन भी चाहिए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी चाहिए, वो ये हो सकते हैं। अगर आप अब इनका कॉम्बिनेशन देखो, सुनील नारायण के साथ जैमी स्मिथ ओपन कर सकते हैं, 3 नंबर पर ये कैमरून ग्रीन को भी खिला सकते हैं, 3 पर भी खिला सकते हैं, 4 पर भी खिला सकते हैं, इवन जाने के लिए वो 5 नंबर पर भी जा सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनके साथ रहेगी। नंबर 6 और नंबर 7 पर शायद ना खिलाना चाहें, लेकिन 3, 4, 5 में से किसी एक पोजीशन पर ये कैमरून ग्रीन को खिला भी सकते हैं, फिर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी इनको मिल जाता है। उसके बाद जो वेंकटेश अय्यर को इन्होंने छोड़ा है तो इनकी बैटिंग में एक इंडियन बैट्समैन कम हो जाता है। हालांकि इनके पास मनीष पांडे हैं खिलाने के लिए, उनको भी खिला सकते हैं, पहले खिलाया हुआ है। लेकिन मनीष पांडे के साथ भी एक चीज है कि अगर उनको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए मिलती है तो ठीक है, लोअर डाउन द ऑर्डर के प्लेयर्स थोड़े से इस टीम में आपको कम दिखेंगे। तो एक तो पहली कोशिश कि वेंकटेश अय्यर को 8-10 करोड़ रुपए में दोबारा खरीद लें, वो हो सकती है इस टीम की, या फिर इंडियन बैट्समैन जो लोअर डाउन द ऑर्डर काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है उसको खिला सकते हैं। कॉम्बिनेशन में जो मैंने बात की थी कि सुनील नारायण के साथ जैमी स्मिथ ओपन कर सकते हैं, 3 पर कैमरून ग्रीन आ सकते हैं, अजिंक्य रहाणे आ सकते हैं, रिंकू सिंह आ सकते हैं, 5 बैट्समैन हो गए। उसके बाद रमनदीप सिंह भी हैं इनके पास, अंग्रेश रघुवंशी को भी ऊपर बल्लेबाजी करवा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ये जो बैट्समैन हो रहे हैं वो 7 ही हो रहे हैं। 8 नंबर तक बल्लेबाजी रखने की टेंडेंसी इस टीम की रहती है। तो ऐसे में एक और इंडियन बैट्समैन इनको कहीं ना कहीं चाहिए होगा, जिस वजह से लोअर डाउन द ऑर्डर जो बैटिंग करे उसको ला सकते हैं, या फिर वेंकटेश अय्यर को बीच में घुसाएंगे। अगर ये लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने वाले बैट्समैन को लाते हैं तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ये हो रहा है इस टीम में ऊपर बल्लेबाजी करने वाले बैट्समैन ज्यादा नजर आ रहे हैं। कैमरून ग्रीन भी ऊपर बल्लेबाजी करना चाहते हैं, अजिंक्य रहाणे भी ऊपर बल्लेबाजी करना चाहते हैं, अंग्रेश रघुवंशी भी ऊपर बल्लेबाजी करना चाहते हैं, और कहीं अगर ये वेंकटेश अय्यर को भी वाई बैक कर लेते हैं तो वो भी ऊपर ही बल्लेबाजी करना चाहेंगे, साथ में मनीष पांडे भी ऊपर ही बल्लेबाजी करना चाहेंगे। तो आंद्रे रसेल के जाने से वो जगह खाली हुई है। पहले इनके पास 3 फिनिशर थे कि आंद्रे रसेल इनके लिए फिनिशिंग का रोल कर सकते थे, रिंकू सिंह कर सकते थे, रमनदीप सिंह कर सकते थे, तो वो एक जगह शॉर्ट हो गई है। तो वहां पर अगर आप कैमरून ग्रीन को रिप्लेसमेंट ले रहे हैं तो आपको इंडियन बैट्समैन ऐसा चाहिए जो फिनिशर का रोल निभा सके। उसके लिए इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर दौड़ा के देखनी पड़ेगी कि कौन सा प्लेयर है, किसको लेके आ सकते हैं। उसके लिए हमने वीडियोस ऑलरेडी किए हुए हैं, जो डिफरेंट T20 लीग्स होती हैं इंडिया के अंदर, उन सब के वीडियोस हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। बाकी और वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। देन फिर फास्ट बॉलिंग पर आ जाइए। फास्ट बॉलिंग में फॉरेन फास्ट बॉलर कोई नहीं है इनके पास, तो सबसे पहले तो इनको फॉरेन फास्ट बॉलर चाहिए, और शायद एक नहीं 2 फास्ट बॉलर इनकी नजर में रहेंगे, क्योंकि एक तो आपको मेन चाहिए, दूसरा उसका बैकअप भी चाहिए। इंडियन फास्ट बॉलिंग का ग्रुप इनके पास ऑलरेडी
अच्छा है, जिसमें इनके पास उमरान मलिक भी हैं, हर्षित राणा भी हैं, वैभव अरोरा भी हैं। तो 3-3 फास्ट बॉलर हैं, वहां पर भी एक एडिशन चाहिए होगा। बट फॉरेन फास्ट बॉलर में इस वक्त जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं डाउरिस, उनका बहुत अच्छा चल रहा है। उसके अलावा जैकब डफी जो है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इन दोनों फास्ट बॉलर को ये टीम टारगेट कर सकती है, क्योंकि फॉरेन फास्ट बॉलर इनकी डिमांड है। गेराल्ड कॉडजिया की तरफ भी नजर रह सकती है, क्योंकि उनको रिलीज किया गया है, क्योंकि वो डाउन द ऑर्डर आके बैटिंग भी कर सकते हैं, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर इंडियन फास्ट बॉलर भी मुझे लगता है कि एक कम से कम इनको और चाहिए होगा। वो इसलिए चाहिए कि वैभव अरोरा ने अच्छा किया है, बट अगर वैभव अरोरा का रिप्लेसमेंट देखा जाए या फिर उनसे बेटर क्वालिटी का अपग्रेड देखा जाए, एक स्विंग बॉलर ये लैक करते हैं। या तो फॉरेन फास्ट बॉलर ऐसा ले आए जो अच्छा स्विंग कराने की काबिलियत रखता हो, नई गेंद का बहुत अच्छा गेंदबाज हो। अदरवाइज आकिब नबी इस टीम के लिए बहुत जबरदस्त ऑप्शन हो सकते हैं। जिस तरह की गेंदबाजी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में हो रही है, जो क्वालिटी, जो स्किल वो लेके आ सकते हैं, अगर उनको टी20 क्रिकेट में भी नई गेंद से मौका मिले और गेंद स्विंग हो रही हो, तो वो बड़े बड़े बल्लेबाजों के विकेट्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कुल मिला के कुछ मेजर स्पॉट्स हैं जहां पर केकेआर की टीम प्लेयर्स लाने की कोशिश करेगी आईपीएल ऑक्शन में, और उसके लिए इनके पास पर्स भी है 64 करोड़ का। 13 स्लॉट खाली हैं। फॉरेनर्स के सिर्फ 2 ही स्लॉट हैं, जिसमें इस वक्त पर सुनील नरेन और रोमन पॉवेल 2 प्लेयर हैं, बाकी सारे फॉरेनर्स के स्लॉट खाली हैं। तो फॉरेनर्स ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे, 4-5 फॉरेनर्स आप कम से कम इस टीम में आते हुए देखेंगे, बट इंडियंस के लिए भी इस टीम में जगह खाली है। उसके बाद बात की जाए गुजरात टाइटंस की टीम की। ये टीम काफी शॉर्टेड थी, इनको ज्यादा रिलीज करने की जरूरत थी नहीं। तो जो प्लेयर एक्स्ट्रा में थे, जो यूजलेस प्लेयर थे, जिनका इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं हो रहा था, उन सबको इन्होंने रिलीज कर दिया। रदरफोर्ड को इन्होंने मैचेस खिलाए थे, बट वो ट्रेड हो गया मुंबई इंडियंस के साथ। महिपाल लोमरोर को बिल्कुल नहीं खिला पाए थे, तो उनको इन्होंने छोड़ दिया। करीम जन्नत की भी यूटिलिटी थी नहीं, उनको छोड़ दिया। दसुन सनाका को छोड़ दिया। गेराल्ड कॉडजिया, चूंकि इनके पास कगिसो रबाडा थे, तो फिर शायद इनको थोड़ा पैसा भी फ्री करना था, उनको छोड़ दिया। अदरवाइज गेराल्ड कॉडजिया को नहीं भी छोड़ सकते थे अगर ये टीम चाहती, और कुलवंत खजरोलिया को छोड़ दिया, जिनको ज्यादा मौके ये नहीं दे पाए थे। तो ये प्लेयर इन्होंने छोड़ दिए, बट पिछले साल भी कुछ छोटी छोटी सी कमियां इस टीम में भी थी, जो मुझे लगता है कि इनको इस साल फुलफिल करनी है। पहली चीज जो सबसे बड़ी कमी इस टीम में नजर आई पिछले सीजन, कि जॉस बटलर के साथ ये टीम डिफरेंट थी और जॉस बटलर के बिना ये टीम डिफरेंट थी। तो इनको जॉस बटलर का बैकअप चाहिए, साथ में उससे इंटरलिंक्ड एक है कि इनको फॉरेन बैट्समैन चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलता हो। 4 नंबर का स्पॉट इनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा था कि जहां पर कोई प्लेयर सेटल डाउन नहीं हो पाया। सरफिन रदरफोर्ड को खिला रहे थे, बीच में वाशिंगटन सुंदर भी खेले, और वो एक दरवाजा हमेशा रहा पिछले सीजन इनके लिए कि अगर उस पोजीशन पर ये टीम पहुंच गई और जल्दी विकेट निकले तो फिर स्ट्रगल कर सकते थे, जो कि ये नॉकआउट में जाके किए। सो बेसिकली इनको एक फॉरेन बैट्समैन चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में अच्छा कर सके। अब इनके पास ग्लेन फिलिप्स का ऑप्शन है, बट 4 नंबर उनके लिए बेस्ट पोजीशन है या नहीं है, वो भी एक चीज देखनी पड़ेगी। दूसरा, राहुल तेवतिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। फिनिशिंग में शाहरुख खान ने भी उतना अच्छा नहीं किया शायद जैसी एक्सपेक्टेशन थी उनके साथ। तो फिर इनको एक फिनिशर भी चाहिए, चाहे वो फॉरेनर के रूप में आ जाए, चाहे वो इंडियन प्लेयर के रूप में आ जाए। तो दूसरा इनका फॉरेनर का स्पॉट बनता है जिसको ये फुलफिल करना चाहेंगे। और तीसरा, इनको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो स्पेशली नंबर 8 पे सेटल डाउन हो सके, और उसमें जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए वो इंडियन चाहिए। हालांकि इनके पास अरशद खान का ऑप्शन है, लेकिन पिछले सीजन उन्होंने उस तरह से डिलीवर नहीं किया। शिवम माबी इस टीम के साथ पहले भी एसोसिएटेड रहे हैं, तो शिवम माबी की तरफ वापस से ये टीम जा सकती है। जिस तरह से वो 8 नंबर पर आजकल बल्लेबाजी कर रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं, प्लस गेंदबाजी भी कर सकते हैं, क्योंकि अरशद ने गेंदबाजी भी उतनी बेहतर नहीं की पिछले सीजन जो उनको मौके मिले। काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो रहे थे, बल्लेबाजी में अगर थोड़ा बहुत छोड़ दें तो कुछ खास उन्होंने किया नहीं। शायद जैसा मुंबई इंडियंस में वो कर रहे थे उस तरह की अगर परफॉर्मेंस कर जाते तो इस टीम के लिए अच्छा रहता। तो बैकअप आप कहेंगे, क्योंकि इस टीम के पास उतना पर्स भी नहीं है, सिर्फ 12.9 करोड़ का पर्स है, इनके 5 ही स्पॉट खाली हैं। तो बहुत गिने चुने प्लेयर ही लेके आएंगे, लाइक शिवम माबी को एक लाना हो गया, एक मिडिल ऑर्डर में फॉरेन बैट्समैन लाना हो गया। इससे ज्यादा इस टीम को चाहिए नहीं। चाहिए तो इनको रबाडा का बैकअप भी है। रबाडा जैसे अभी इंजर्ड है इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज में, अगर मान लीजिए कि आईपीएल में इंजर्ड हो गए तो उनकी जगह पर कौन से प्लेयर को लेके आएंगे। रबाडा पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कर रखी है, 10 करोड़ से ज्यादा में रबाडा को ऑलरेडी लिया हुआ है। लेकिन रबाडा वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, दुनिया के चुनिंदा जो बेहतरीन बॉलर्स हैं उनमें से एक है, तो उनके लिए 10 करोड़ बनता भी है, बट बैकअप उनको चाहिए। रबाडा का बैकअप आपको चाहिए, हर हाल में चाहिए। और इंडियन फिनिशर जो मैंने बात की, शाहरुख खान और राहुल तेवतिया पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो एक रिलायबल फिनिशर चाहिए वो इंडियन प्लेयर के रूप में। तो 3-4 जगह इनकी खाली हैं, बट आप देखिए कि इनका कॉम्बिनेशन काफी हद तक पिछले साल ही जो सेट लग रहा था, अगर ये वाशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पर परमानेंट कर दें तो टीम इनकी ओवरऑल अच्छी लग रही है। साई सुदर्शन और शुभमन ओपन कर रहे हैं, बटलर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 पर
पर आपने सुंदर को सेटल डाउन कर दिया, जो कि पिछले सीजन ये नहीं कर रहे थे। वहां पर शर्फन रदरफोर्ड खेल रहे थे, एक आधा मैच में आके वाशिंगटन सुंदर ने भी बल्लेबाजी की। ग्लेन फिलिप्स को नहीं खिलाया था, उनको खिला लें, 5 नंबर इनके लिए सेटल डाउन हो जाता है। 6 नंबर इनको अब देखना रहेगा कि शाहरुख खान जिस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे वो एक सवाल है। देन राहुल तेवतिया, फिनिशिंग इनके लिए प्रॉब्लम है। 6-7 पर फिर भी आप मान लीजिए कि ये 2 प्लेयर हो जाते हैं। 8 नंबर पर चूंकि ये एक्स्ट्रा गेंदबाज के साथ खेलते हैं तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ जाता है, जो कि अरशद खान इनके लिए आ रहे थे, तो शुभम आप भी आ जाएंगे तो वो स्वैप हो सकता है वहां पर। राशिद खान 9 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। देन 3 फास्ट बॉलर रबाडा, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा हो जाते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन एकदम सेट है, इनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इनको फिनिशिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इनको नंबर 8 पर आप समझ लीजिए कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, अगर इंडियन हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और बैकअप चाहिए इनको बेसिकली। बाकी ये टीम काफ़ी हद तक शॉर्टेड नज़र आ रही है, जिस तरह की पिछले सीजन नज़र आ रही थी और नॉकआउट तक पहुंची भी थी। तो दोस्तों ये था दोनों टीमों का एनालिसिस। आप लोग को पसंद आया है? लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में आप लोग बताइए इन दोनों टीमों के लिए कौन कौन से प्लेयर किस पर्टिकुलर स्पॉट के लिए आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।